हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्टार्ट करते हैं। डेली आपका ये टेस्ट आपको मिल जाता है जिसमें हम आपसे 20 क्वेश्चन करते हैं और आपको 15 क्वेश्चन कम से कम करेक्ट करना होता है, ठीक है। तो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, चाहे आप यूपी बीएड कर रहे हो, चाहे आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीयू सेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी स्टेट से आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, तो वीडियो को आप देखा करें और टेस्ट दिया करें, और टेस्ट में अपना मार्क्स जरूर बताया करें कि आपने कितना अटैम्प्ट किया, कितना सही किया। और बीच में एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, उसका जवाब दिया करो, ठीक है। आप लोग देते नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपका है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक। मसालों का राज्य किसे कहते हैं, यह है आपका केरल, ठीक है। ऑप्शन बी, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मूव करें अनदर क्वेश्चन। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। कहाँ पर है डियर, यह है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। आज का आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज हो गया है, तो फिरोज शाह कोटला का प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में नाम क्या है। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो गूगल करो, लेकिन बताना है आपको कमेंट में कि फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ था, 1194, ठीक है। कौन सा युद्ध था, ये था आपका चंदावर का युद्ध, क्लियर है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा का विघटन मतलब अगर लोकसभा को भंग करना है, विघटन मतलब अगर लोकसभा को भंग करना है तो कौन कर सकता है, किसके पास पावर है ये, तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, ये कहा जाता है कोचिन। कोचिन को, क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेट में आपको रिपीट वाला क्वेश्चन मिलेगा, बट इम्पोर्टेंट है इसलिए रिपीट होता है कि आप रिपीटेशन में ही आपको लर्न हो जाए चीज़ें। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है। बताइए, नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो किस राज्य में है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है डियर, ये है आपका उत्तराखंड। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है। उत्तराखंड काफ़ी अच्छी जगह है, मैं एक बार वहाँ पे गया हूँ और काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। भारत, नेपाल, नेपाल तिब्बत, या फिर नेपाल या भारत में। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, यह है आपका हमारा प्यारा भारत में है, ठीक है, इंडिया, भारत। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। सबसे बड़ा बंदरगाह, विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप, कांडला। कांडला कहाँ पर है डियर, कांडला। सब भारत का सबसे बड़ा अगर बंदरगाह पूछेगा तो कांडला, ठीक है, ओके। और लेकिन जहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, मतलब कौन से बंदरगाह से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, अगर क्वेश्चन ये बनता है तो मुंबई, ठीक है। मुंबई बंदरगाह जो है वहाँ पर व्यापार सबसे अधिक होता है, लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा तो कांडला। और अगर पूछता है आपसे, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कृत्रिम, ये दो बता रहा हूँ मैं आपको, चाहे आपका विशाखापट्टनम हुआ, कांडला हुआ, या मुंबई हुआ, पारादीप हुआ, ये आपके कैसे बंदरगाह हैं, प्राकृतिक मतलब नेचुरल ना। उसके बाद कृत्रिम जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, याद रखिएगा, एक नाम चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। एक नाम और आपको याद रखना होगा, वो है लिख लो,
नेवा शेवा, ठीक है। ये जो बंदरगाह है नेवा शेवा, ये भी आपका कृत्रिम है, ठीक है, ये भी कृत्रिम है। और ये जो सहायता करता है, ये मुंबई जो बंदरगाह है उसको सहायक करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका गुजरात स्टेट में। किस स्टेट में? गुजरात, ऑप्शन बी। अनदर क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर है? बेंगलोर में है। कहाँ पर है डियर? इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर में है। और कब स्थापित किया गया था? 1969 में, ठीक है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है लूनी, ठीक है, लूनी मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल की कौन सी नदी है? लूनी। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है डियर? NH-44, NH-44, इसको आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। किस शहर से किया था? लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 की जो क्रांति हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, वो किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था, माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस समय के जो गवर्नर थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आई नो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, लेकिन इम्पोर्टेंट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? देखो, इस पे तो ऑब्वियसली एक फिल्म भी बनाया जा चुका है। उस फिल्म का नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मणिकर्णिका में जिन अभिनेत्री ने किरदार निभाया था, ठीक है, जिन अभिनेत्री ने किरदार निभाया था, उन अभिनेत्री का नाम आप लोग कमेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का संख्या कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अच्छा, इस पे भी मूवी बन चुका है, इस पे भी मूवी बन चुका है। कौन से आर्टिकल पे मूवी बना है? अगर मैंने मूवी की बात कर दी तो आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 पे मूवी बना हुआ है, ठीक है। और आई थिंक इसको आयुष्मान खुराना ने जो एक्टर थे वो थे, अब हाँ शायद यही थे मेरे ख्याल से, आयुष्मान खुराना। आर्टिकल 15 मैंने देखी तो नहीं है, बट मैंने आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ा है, तो मैंने मूवी उतना नहीं देखी, बट अच्छी मूवी है लोगों ने कहा था। बल्कि मुझे पता है कि किन्हें अभिनेता की उसमें मतलब एक्टर कौन था। और आर्टिकल 15 पे मूवी बन चुका है। सामाजिक समानता का अधिकार आर्टिकल 50 में आपको पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1956। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधित पहल का अधिकार किसे है? ये जो राइट्स दिया गया है किसको मिला है? तो भारतीय संसद को, ठीक है, पार्लियामेंट को ये राइट्स हैं। अगर कोई भी संशोधन करना है तो ये राइट्स किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है वो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तृतीय नागरिकता, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो संविधान प्रदान करता है वो एकल नागरिकता, मतलब अगर आप भारत में रहते हो तो
तो आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, इसके सिवाय और किसी कंट्री का नागरिकता नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जैसे एग्जांपल अक्षय कुमार की बात करें तो उनके पास कनाडा की नागरिकता थी और उनके पास इंडियन नागरिकता नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने इंडियन नागरिकता दोबारा लिया तो फिर कनाडा वाला रद्द हो गया। क्योंकि इंडिया में एक ही आप नागरिकता ले सकते हो, एक ही देश की नागरिकता ले सकते हो, ठीक है। दो देश की नागरिकता आप नहीं रख सकते हो। आउट ऑफ 20 में कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ आपका, ये कमेंट करना है। एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ बीच में, तो उसका जवाब कर दिया करो, ठीक है। वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करना अपने मित्रों के साथ, और अगर सब्सक्राइब करते हो, चैनल पसंद आता है तो ज़रूर बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।